Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 10 and the topic is pop. अब आप सोच रहे होंगे ये पॉप क्या होता है। तो एक्चुअली पॉप का मतलब होता है स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। पॉप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है और डे टू लाइफ में तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। मेडिकल पर्पज से ले लो, डेकोरेशन के पर्पज से ले लो, स्टैचू बनाने, मतलब बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल है। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। पॉप, पॉप का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम से यह स्पष्ट है स्टूडेंट, पेरिस लगा है। क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले पेरिस में ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट लिख दिया। और हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। हम लोग बोलते हैं ना हेमिस्फेयर, मतलब आधा स्फेयर। तो हेमी का मतलब होता है आधा, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। मतलब इसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा। हाफ मॉलिक्यूल कहने का मतलब हाफ मोल्स। अगर 1 मोल कैल्शियम सल्फेट है तो उस 1 मोल कैल्शियम सल्फेट में हाफ मोल वाटर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? CaSO4 तो लिख दिए, H2O लिख के, लेकिन उनसे पहले क्या लगा दिया? हाफ लगा दी। क्यों? क्योंकि हेमीहाइड्रेट है। सबको समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्लियर है? अब इसको जरा समझिए। CaSO4 डॉट हाफ H2O का मतलब क्या है कि अगर 1 मोल कैल्शियम सल्फेट है तो उसमें हाफ मोल वाटर होगा। 1 मोल का मतलब अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट है तो उसमें 3.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का होगा। ठीक है, 1 मोल का आधा पानी प्रेजेंट होगा। अब जरा इसको अगर चेक कर लो तो अब इस 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 किधर आएगा? इधर आएगा। तो अगर ये 2 इधर आएगा तो अब जरा देखो, अब यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बच गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब ये डॉट है ना। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट अगर 2 मोल है तो वाटर कितना है? 1 ही मोल ना। ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इससे ये पता चला कि कैल्शियम सल्फेट हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में डबल है, मतलब वाटर हमेशा कैल्शियम सल्फेट से आधा है। समझ में आया ना मेरी बात? तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो केमिकल फॉर्मूला तो हम लोग समझ गए, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब हम लोग इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। किसका? पॉप का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसको बनाते हैं जिप्सम से। अगर आप NCERT बुक पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको ऑन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373 केल्विन। तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो फॉर्मेशन के लिए जिप्सम लेंगे। अब जिप्सम क्या होता है आगे पढ़ना ही है आपको। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जिप्सम है। क्या है? ये आपको जिप्सम है। और जिप्सम का केमिकल नेम क्या होगा? बहुत आसान है। CaSO4 मतलब क्या? कैल्शियम सल्फेट, और 2H2O ना, तो 2 का मतलब कितना होता है? 2। तो जिप्सम का केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब कितना होता है? 2, क्योंकि जिप्सम में ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो अब जिप्सम है, जिप्सम तो कॉमन नेम है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। तो अब इस जिप्सम को हीट करना है कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन पर। और मैं आपको बता दूं 373 केल्विन किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 373 केल्विन पर जब जिप्सम को हीट करेंगे तो जिप्सम टूटेगा, टूटेगा, बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब पॉप बना। ठीक है, और उसके साथ क्या बनेगा? उसके साथ बनेगा 1/2 होल ऑफ वाटर, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा। तो जब आप जिप्सम को हीट करोगे ना 373 केल्विन पर तो पॉप बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा? 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉप का ऑन हीटिंग जिप्सम। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग पॉप का यूजेस देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला इस्तेमाल हो जाएगा मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में ना पॉप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। पॉप ना आपको आटे के जैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। पॉप आपको व्हाइट कलर का पाउडर की तरह होता है। तो पॉप को क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे आटा सानते हैं ना पानी डाल करके, उसी तरह पॉप में पानी मिला देते हैं। तो वो डफ के जैसा होता है, सने हुए आटा के जैसा हो गया। और जो प्लास्टर जो हम लोग करते हैं, देखिएगा जब किसी का हड्डी टूट जाता है हाथ का या पैर का, तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट के बाद उसमें आप देखते होंगे प्लास्टर करता होगा। तो प्लास्टर में तो बैंडेज डॉक्टर चढ़ाता है ना, तो बैंडेज के ऊपर पॉप लगाता, फिर बैंडेज फिर पॉप, फिर बैंडेज फिर पॉप, फिर उसको छोड़ देता है। वो सूख करके एकदम ड्राई हो जाता है। तो हम लोग जो बैंडेज करवाते हैं, जो प्लास्टर जो करवाते हैं डॉक्टर के यहाँ, अगर बोन्स ब्रेक कर जाता है तो उसमें डॉक्टर पॉप का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, पॉप में जब पानी मिलाते हैं ना तो पॉप फिर से जिप्सम बन जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पॉप का वाटर के साथ रिएक्शन ऑफ पॉप विथ वाटर, यहां पर जरा देखिएगा। पॉप का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। तो पॉप जब वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो पॉप क्या करता है कि 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ना कंबाइन कर लेता है। तो पॉप जब वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा ना 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, तो ये 1.5 और ये आधा कितना होगा, 2, तो वो बन जाएगा जिप्सम। और फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का, CaSO4.2H2O। और मैं आपको बता दूं जिप्सम एकदम सॉलिड होता है, पत्थर के जैसा। तो पॉप क्या बन जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट कर जाता है जब वो वाटर के साथ कंबाइन करता है। इसलिए इसको मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पर, ठीक है। जो बोन्स के जो डॉक्टर होते हैं, जो ऑस्टियोलॉजिस्ट होते हैं, ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉप का दूसरा यूजेस हो जाएगा कहां, डेकोरेशन इन हाउस। हाउस में डेकोरेशन के लिए, वो भी हाउस में कहां पे, ऑन द सीलिंग, ऑन द रूफ, छत पर या सीलिंग पर उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। आप कभी किसी घर में जाइएगा जहां पर जो पंखा वंखा जो लटका हुआ रहता है, या मंदिर में जाइएगा, कभी मस्जिद में जाइएगा, तो देखिएगा उसमें जो डिजाइनिंग किया रहता है ना बाहर से, फूल का या माला का या किसी भी चीज का, तो उसमें पॉप का इस्तेमाल करते हैं। पॉप को पानी में डाल करके पेस्ट के जैसा बना लेते हैं, उससे फूल पत्ती बना लेते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी ना हम लोग पॉप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। थर्ड यूजेस पॉप का कहां होगा, तो पॉप का थर्ड यूज होगा टू मेक स्टैचूज। पॉप के मदद से ना स्टैचू वगैरह बनाते हैं, या नहीं तो टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स। तो स्टैचू कैसे बनाते हैं, तो पॉप बताया, पानी में पॉप को आटे की तरह डफ बना लेते हैं, पॉप का पेस्ट के जैसा हो गया। और उससे जैसे मिट्टी से स्टैचू बनाते हैं ना, उसी तरह पॉप से स्टैचू बना लेते हैं। लेकिन मिट्टी का स्टैचू बनाने के बाद उसको आग में गर्म करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। लेकिन पॉप के स्टैचू बनाने के बाद उसको बस थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पड़ता है, वो सूख गया, फिर वो जिप्सम में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। तो काफी हार्ड हो जाता है। तो स्टैचू वगैरह, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हम लोग किससे बनाते हैं, पॉप से ही बनाते हैं। उसको पानी में डाल करके, मतलब पेस्ट के जैसा हो गया, फिर शेप दे देते हैं, शेप देने के बाद छोड़ देते हैं, वो सूख करके ड्राई हो जाता है। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया, पॉप का यूजेस समझ में आया। अब पॉप का कुछ प्रॉपर्टीज सुन लीजिए। पॉप का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉप इट मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या, कि पॉप में ना आपको हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसका मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, पानी प्रेजेंट है इसमें, हाफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट ये होगा, पॉप इज द बेसिक सॉल्ट। सॉरी, बेसिक मेरे मुंह से निकल गया, बहुत सारे बुक में लेकिन ये बात मिलेगा, पॉप बेसिक सॉल्ट है, बहुत सारे बुक में मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो ये न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम, क्योंकि ये ना ये जो सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। लेकिन अब जहां तक बात है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर कीजिएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। दोनों को कंबाइन किए तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बना, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग लिख देते हैं बुक में कि ये बेसिक सॉल्ट है। नहीं, आपको पॉप आपको न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉप पाउडरस फॉर्म में होता, पाउडर के जैसा, सॉलिड नहीं होता, मतलब बल्क में नहीं होता। पाउडर सॉलिड तो है
बट ये बल्क में नहीं होगा, पाउडरस फॉर्म में होगा, पाउडर के जैसा होगा पॉप। क्लियर हो गया। वाटर के साथ तो इसका एक्शन बता ही दिए, वाटर के साथ पॉप को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। चलिए तो इसी बहाने पॉप के साथ साथ हम लोग जिप्सम भी पढ़ लिए, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो हम चाहें तो पॉप में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला करके जिप्सम बना सकते हैं, या जिप्सम को हीट करके 100 डिग्री सेल्सियस इट मीन 373 केल्विन पर हम लोग चाहें तो जिप्सम से पॉप भी बना सकते हैं। तो पॉप और जिप्सम एक दूसरे पे एकदम देखा जाए तो कोरिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा पॉप की प्रिकॉशन के बारे में, पॉप इज ऑलवेज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। पॉप को हमेशा हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पॉप को अगर खुले हवा में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे मॉइस्चर से रिएक्ट करके जिप्सम में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे सीमेंट को हम लोग ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके एकदम सॉलिड बन जाएगा। उसी तरह पॉप को खुले में नहीं छोड़ते हैं, पॉप को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।